तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचर कर चुका है। आपके तृतीय और पराक्रम के स्थान में सूर्य की स्थिति है और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि जो है व्यय भाव में है। कुल मिलाकर के अगर जुलाई महीने में आपके नौकरी पेशा हैं और आपके काम का औसत निकाला जाए तो यही समझ में आता है कि सामान्य रूप से सब कुछ चलता रहेगा। न कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, न कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन एक चीज़ तो है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता मिलने में समय लगेगा। इसके लिए आपको धैर्य पकड़ रखना होगा। महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, लेकिन 16 जुलाई के बाद अधिकारियों से विवाद हो सकता है, भाग दौड़ बढ़ सकती है। हालांकि फील्ड वर्क, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, ट्रैवलिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों की स्थिति बेहतर रह सकती है। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है। समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें। सहकर्मियों से अनावश्यक बहस से बचें, अहंकार न करें। ऑफिस में छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन सकती हैं। बेरोजगार हैं या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अवसर मिलेंगे, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। प्रमोशन मिलने में देरी हो सकती है। विदेशी कंपनी या विदेशी प्रोजेक्ट में काम करने वालों को अच्छे अवसर मिलेंगे। 27 जुलाई के बाद कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावट आ सकती है। आप पर काम का भार बढ़ सकता है। कोई भी फाइल या जरूरी कागज संभाल कर रखें। कारोबारियों को जुलाई का महीना लाभ देगा, लेकिन बहुत बड़े फैसले संभल कर लेने होंगे। मुनाफा बढ़ेगा। पुराने ग्राहकों और साझेदारों से संबंध अच्छे रहेंगे। नए ग्राहक आपके कारोबार से जुड़ सकते हैं। जुलाई में बड़ा निवेश, नया कारोबार खोलना या जोखिम भरा कारोबारी फैसला लेना अच्छा है। आयात निर्यात, विदेशी कारोबार या ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। साझेदारी के कारोबार में पारदर्शिता बनाए रखना ठीक होगा। गलतफहमियों से बिल्कुल बचें और आपको चाहिए कि आप पूरे महीने मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान मंदिर में हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ाएं। जितना संभव हो सके हनुमान जी की उपासना इस महीने अगर आप करेंगे तो आपकी नौकरी और आपका रोजगार दोनों ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का जुलाई में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी जुलाई में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में मंगल की स्थिति है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय तृतीय भाव में कर्क राशि में बृहस्पति और बुध के साथ गोचर कर रहा है। और वृषभ राशि के जातकों के आजीविका का स्वामी शनि होता है, जो इस समय एकादश भाव में मीन राशि में स्थित है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, चंद्रमा और शनि की स्थिति देखते हुए, कि नौकरी पेशा लोगों के लिए जुलाई का महीना थोड़ा सा अच्छा रहने की संभावना में है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। 27 जुलाई तक अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके काम की तारीफ होगी। नौकरी बदलना चाहते हैं तो अच्छे अवसर 4 जुलाई के बाद मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मामूली रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपके काम पूरे होंगे। जल्दबाजी, क्रोध और अहंकार से बचें, वरना अच्छी ग्रह स्थिति और मजबूत भाग्य भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें। अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें।
16 जुलाई के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम तेजी से पूरे होंगे। आपको कोई नया काम दिया जा सकता है। 27 जुलाई के बाद थोड़ा सतर्क रहें और धैर्य रखें। कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना शुभ है, मुनाफा बढ़ सकता है। कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो सफलता मिल सकती है, लेकिन कारोबार से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, उतावलेपन में नुकसान हो सकता है। 7 जुलाई के बाद कारोबारी फैसले लेने से लाभ बढ़ेगा। नए ग्राहक बनने, नए संपर्क जुड़ने और नई डील मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। पारिवारिक बिजनेस है तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए। साझेदारी के काम में पारदर्शिता रखिए। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करिए। क्रोध या अहंकार आपके कारोबार को नुकसान पहुंचा सकता है। महीने के अंत में कारोबार में बड़ा निवेश सोच समझकर करें। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप, यदि अच्छा काम चल रहा है, अच्छा सब कुछ है, नौकरी अच्छी चल रही है, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी आपको सुबह शाम श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। वैसे भी वृषभ राशि के जातकों को चाहिए आजीवन, वृषभ राशि के वो जातक जिनका थोड़ा सा चेहरा लंबा हो, जिनका थोड़ा सा गाल पचका हुआ हो, वो वृषभ राशि के प्योर जातक होते हैं। अगर ऐसी आपकी मुखाकृति है तो आपको चाहिए कि आप 12 महीने 365 दिन किसी भी साल किसी भी समय अगर आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र के पाठ करते रहें तो चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अपने जीवन के आवश्यकताओं के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में बुध है, सूर्य है और आपके द्वितीय भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र की युति है। आपके पराक्रम भाव में केतु है, आपके भाग्य भाव में राहु है भी है। तो अगर आप नौकरी करते हैं तब तो आपके लिए ये महीना एवरेज ही रहने वाला है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको प्राप्त होगी। 15 जुलाई तक परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आप पर काम का दबाव रहेगा। ऑफिस में जल्दबाजी और गुस्से में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे रखें। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। विदेशी कंपनी में काम करने वालों को और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 27 जुलाई के बाद कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है। कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना औसत है। नए प्रयोग और बड़े जोखिम लेने से बचें। कारोबार में स्थिर प्रगति होगी। पुराने कारोबारी संबंधों से लाभ मिलेगा। कारोबार के विस्तार की योजनाओं पर बहुत तेजी से काम करने से बचें। मेहनत का फल मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशी व्यापार या विदेशी ग्राहकों से जुड़े कारोबारियों को ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। 15 जुलाई तक आपके कारोबारी खर्च भी बढ़ सकते हैं। कारोबारी लेन देन में पूरी सावधानी रखें। साझेदारी के कारोबार में पारदर्शिता बनाए रखें। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन नया निवेश सोच समझ कर करें। महीने के अंत में कारोबार में ज़्यादा खर्चा होने की संभावना है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पूरे महीने ओम गंग गणपताय नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है, अगर इस मंत्र का 10 माला रोज सुबह नहाने के बाद आप जप कर लें और उसके बाद अपने काम पर निकलें तो शायद आपका जीवन बेहतर हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या जुलाई में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही
अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को जुलाई में किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि में इस समय बुध, बृहस्पति और शुक्र तीन ग्रहों की युति बनी हुई है। आजीविका का स्वामी मंगल है जो इस समय एकादश भाव में है, और पराक्रम का स्वामी बुध है जो इस समय आपके राशि में ही है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपकी कर्क राशि है तो आप नौकरी करते हैं तो जुलाई का महीना आपको भरपूर लाभ देने वाला है। आपकी हर कोशिश सफल होगी और लंबे समय से रुका हुआ काम भी आपका पूरा होगा। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बीच बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और आपके काम की तारीफ जरूर होगी। नौकरी में जल्दबाजी में फैसले लेने से आपको बचना चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। नौकरी बदलने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सोच समझकर फैसले लें। अपनी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। महीने के अंत में कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना औसत से बेहतर रहने वाला है। कारोबार में पहले से ज़्यादा तरक्की होगी, मेहनत का फल मिलेगा। मुनाफा बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। बड़ा निवेश करने या नया कारोबार शुरू करने से पहले योजनाओं को मजबूत बनाएं, सही और मजबूत फैसले लें। जोखिम वाले फैसलों से बचेंगे तो लाभ की संभावना और बढ़ जाएगी। पुराने ग्राहकों और साझेदारों से अपने संपर्क मजबूत बनाए रखें। कारोबार में अच्छा लाभ पाने के लिए कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेन देन और दस्तावेजों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतें। चूंकि आपके दशम भाव का स्वामी मंगल है और यदि आप पहले से कर्ज में हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने कर्ज को उतारने की प्राथमिकता दें और नया कर्ज न लें। इसके लिए आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह 7 बार शाम पाठ करें। ओम मंगलो भूम पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यमेव श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम माप्नुयात् धरणीगर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये मंत्र है। इस मंत्र को 7 बार सुबह 7 बार शाम करते रहिए और हर मंगलवार को गाय को गुड़ रोटी खिलाते रहिए। निश्चित रूप से यदि आपके ऊपर विशाल से विशाल कर्ज है तो उसे भी निपटाने में आपको कामयाबी मिलेगी और आपके जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जुलाई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन चीजों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को कुछ आपका जुलाई महीने का ग्रह गोचर बताना चाहता हूँ। आपके राशि में केतु तो रहेंगे ही पूरे महीने। इसी तरह से आपके मृत्यु स्थान में शनि भी रहेंगे और आपके सप्तम स्थान में राहु भी रहेंगे। मंगल भी आपके दशम स्थान में रहेगा और पूरे महीने बृहस्पति की भी स्थिति आपके द्वादश भाव में है। ऐसे में अगर ग्रह गोचर देखा जाए, आपके जीविका भाव के स्वामी शुक्र का मूल्यांकन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना एवरेज रहने वाला है। जैसा अभी तक चल रहा था वैसा ही चलने वाला है, ना अच्छा ना खराब। लेकिन मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलेगा। 16 जुलाई तक कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी जब तक मिथुन राशि में सूर्य है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की तारीफ भी होगी। आप महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे और आप अनुशासित होकर काम करेंगे और तरक्की पाएंगे। 16 जुलाई के बाद सहकर्मियों और अधिकारियों से
संबंध ठीक रखें, वरना छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें। सरकारी, प्रशासनिक और प्रबंधन के काम से जुड़े लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का जोखिम न लें। अपने ऑफिस के नियमों की अनदेखी भी करने से बचें। महीने का दूसरा भाग आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें। कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना पिछले महीने की तुलना में ज़्यादा ठीक है। 7 जुलाई के बाद कारोबार में तेजी आएगी। नया कारोबार शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं। पुराने ग्राहकों और व्यापारिक संपर्कों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। किसी नए व्यापार या बड़े निवेश का जोखिम लेने से बचें। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखें। हर निर्णय सोच समझ कर लें। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही कारोबार के बड़े फैसले आपको लेना चाहिए। देखिए, ये बातें तो अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन 2 प्रकार से लोग अपनी राशि देखते हैं। एक तो जन्म राशि के हिसाब से देखते हैं और एक प्रचलित नाम के हिसाब से देखते हैं। अगर आप जन्म राशि के हिसाब से सिंह राशि के जातक हैं, तब तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप किसी भी कीमत पर नित्य प्रातः सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू करिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र हंसते हुए बोलिए। विश्वास करिए, ये उपाय आपको सरल जरूर लगता होगा, लेकिन इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएगा। और यदि आपका प्रचलित नाम सिंह राशि में है, तब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तब आपको किसी भी कीमत पर रविवार के दिन गाय को गुड़ रोटी जरूर खिलानी चाहिए। और यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है या व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो आपको रविवार के दिन अपने घर के दरवाजे पर, अगर आपके पास गाय है तो, एक गाय को स्नान कराएं और गाय को स्नान करा के कुछ उसे खिलाएं। जिस दिन गाय के शरीर से लगा हुआ पानी आपके दरवाजे पर गिरेगा, उसी दिन उस पानी से आपका सारा दरिद्र जलकर भस्म हो जाएगा और ये जो शनि की आपके ऊपर ढैया चल रही है, उसका भी कुप्रभाव समाप्त हो जाएगा। बस काला तिल मिला हुआ गुड़ और रोटी गाय को खिला दीजिए, फिर आप चमत्कार देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या जुलाई में नई नौकरी मिलेगी? क्या जुलाई में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन जुलाई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में किन बातों पर गौर करें, ये भी समझ लेते हैं। आइए। देखिए, जुलाई का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जुलाई का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग बनेंगे। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना रहेगी, जिसे आप अच्छी तरह से निभाएंगे। प्रमोशन हो सकता है या एक नया रोल आपको मिल सकता है, नई भूमिका मिल सकती है। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। ऑफिस में आपकी छवि मजबूत होगी और सम्मान मिलेगा। अकेले काम करने से बेहतर है कि अपनी टीम के साथ मिलकर के आप काम करें। ऑफिस में लापरवाही न करें और नियमों की अनदेखी से बचें। सहकर्मियों के साथ विवाद से बचना होगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो सोच समझकर फैसला लें। इंटरव्यू देने जा रहे हैं या नई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो समय शुभ है। विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपको नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा। समय शुभ है अधूरे काम पूरे करने के लिए। समय शुभ है। कारोबारियों के लिए महीना ठीक है। कारोबार में अच्छी ग्रोथ होगी। अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं।
नए संपर्क और नेटवर्किंग से भविष्य में लाभ मिलेगा। साझेदारी के कारोबार में सोच समझकर फैसला लेना होगा। जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाए रखनी होगी। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही महत्वपूर्ण फैसले लेना होगा। मार्केट में आपकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा मजबूत होगी। कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। जुलाई के पहले भाग में मुनाफा बढ़ेगा, दूसरे भाग भी आमदनी बनी रहेगी, लेकिन कारोबारी खर्चे भी बढ़ सकते हैं। कारोबार में बड़े नुकसान का योग नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। कारोबार में नियमों का उल्लंघन करना नुकसानदायक हो सकता है। नई डील साइन करने से पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह से जांच लें। कर्मचारियों और साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपका जो डिमेरिट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपका डिमेरिट है आपका उत्साह, आपके अंदर उत्साह का न होना, ये आपका डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट आपका है, दूसरी कमी आपकी है कि आप जिंदगी में महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं और लंबी योजनाएं नहीं बनाते हैं, जिसके कारण दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। आप छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट होते हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी अगर कन्या राशि है तो आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें और साल में एक बार गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा घर ला करके, अगर आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो गणेश प्रतिमा की विधिवत पूजा करके 1000 लड्डू और 1000 दूर्वा से गणेश जी का सहस्त्रार्चन कर दीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर ये उपाय आपने हर साल करना शुरू कर दिया तो कभी भी आपकी राशि खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान गणेश की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। गणेशो साक्षात कृष्ण, गणेश ही साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। यदि आप विधिवत गणेश उपासना करेंगे, गणेश जी का सहस्त्रार्चन करेंगे तो आपके जीवन से सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में 27 अंश 14 कला पर बृहस्पति और बुध के साथ गोचर कर रहा है। जल्दी ये अपना स्थान परिवर्तन करने वाला है। सूर्य आपके भाग्य भाव में है, मृत्यु भाव में आपके मंगल है जो 7वें घर का स्वामी है। तो भाई, अगर आप नौकरी करते हैं तब तो आपके लिए ये महीना न बहुत अच्छा न बहुत खराब, जैसे गाड़ी चल रही है वैसे ही चलेगी। लेकिन कुछ भविष्य के अच्छे संकेत आपको दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। आपके काम की तारीफ होगी। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य अपना गोचर बदलेगा तो करियर में तरक्की के नए अवसर भी आपको मिलेंगे। नौकरी में पद, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों में वृद्धि के संकेत हैं। सरकारी, प्रशासनिक, बैंकिंग, कारपोरेट और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन जिससे टीम वर्क में सफलता आपको मिले ऐसा भी काम करना चाहिए। कार्यों में जल्दबाजी करने या नियमों की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है, लेकिन नया कारोबार शुरू करने या कारोबार में बड़ा जोखिम लेने से बचना होगा। जो कारोबार चल रहा है उसकी तरक्की स्थिर रहेगी, आय बढ़ेगी, पुराने ग्राहकों और संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। कारोबार में कोई भी निवेश पूरी जांच पड़ताल के बाद करें। साझेदारी के कारोबार में पारदर्शिता
बनाए रखें। कारोबार में भावुक होकर फैसला लेने से बचें। कारोबार में बचत भी होगी लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर किए गए फैसले आपके लिए शुभकारी होंगे। मैं तो चाहूँगा कि इस महीने जो शुक्र की स्थिति है, इसके आधार पर अगर आप दुर्गा सप्तशती के नित्य कवच का पाठ कर लें, सुबह घर से निकलने से पहले नहा करके दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम का पाठ है, अगर उसका आप मूल संस्कृत में पाठ कर लें और उसके बाद घर से आप प्रस्थान करें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप जो लक्ष्य बना करके घर से निकलेंगे वो लक्ष्य आपका हासिल होगा। और यदि आप शाम को भी आकर के कवच का पाठ करना शुरू कर दें, तब तो कुछ पूछना ही नहीं है, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। कितनी भी परेशानी होगी उसका समाधान हो ही जाएगा। और हाँ, ये आषाढ़ का महीना चल रहा है, इस महीने में गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। अगर गुप्त नवरात्रि में किसी देवी के स्थान में जा कर के और आप पूजा अर्चन करें तो ये भी आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपके 7th हाउस में इस समय मंगल है और आपके 5th हाउस में शनि है और 4th हाउस में राहु है और आपके भाग्य स्थान में 3 शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र हैं। ऐसे में अगर आप नौकरी करते हो तब तो ये आप मान के चलो कि जैसा चल रहा था वैसा ही चलने वाला है, कुछ न बढ़िया होने वाला है न खराब। लेकिन जब तक सूर्य देव की स्थिति आपके अष्टम भाव में है तब तक भाई आपको ज्यादा पहले की अपेक्षा मेहनत करनी पड़ेगी। 16 जुलाई तक कार्यक्षेत्र में आपको चुनौतियां भी मिलेंगी, काम का दबाव भी बढ़ेगा और आपको अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करनी होगी। अधिकारियों और सहकर्मियों से रिश्ते मत बिगाड़िए, अपने क्रोध और अहंकार को संभालिए वरना विवाद हो सकता है। 16 जुलाई के बाद परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचिएगा। अच्छे अवसर खुद चलकर आपके पास आ सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूरी बना के रखना होगा। कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना ठीक है, लेकिन कोई भी बड़ा निवेश ना करें। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें। महीने के पहले भाग में कारोबार की गति थोड़ी धीमी रहेगी। फैसला लेते समय ज्यादा सतर्क रहें। 16 जुलाई के बाद कारोबार में सुधार आ सकता है। पुराने ग्राहक और अनुभवी लोग आपको कारोबार में मदद करेंगे। इस महीने कारोबार का विस्तार करने की योजना टाल दें। साझेदारी के कारोबार में पारदर्शिता बनाए रखें। कारोबार में नया निवेश बहुत सोच समझ कर करें। मैं वृश्चिक राशि के जातकों से एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है, आपके भाग्य भाव का स्वामी हर समय चंद्रमा ही होता है और आपके आजीविका भाव का स्वामी हर समय सूर्य ही होता है। आपके जीवन में सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए, तभी जाकर के आप कोई प्लान बनाएंगे और उस योजना पर आपको सफलता मिलेगी। अगर आप जानते हैं कि आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने दोनों आंखों के मध्य में ऊपर भ्रिकुटी पर 2 दल कमल की पंखुड़ी की कल्पना करते हुए वहां भगवान शिव को गौर वर्ण में बैठे हुए विराजमान होते हुए देखिए और सुबह शाम 10-10 मिनट तक ओम नमः शिवाय करिए और यहाँ भगवान शिव का चिंतन करिए। आप विश्वास करिए, आपको किसी विषय पर निर्णय लेने में 1 मिनट लगेगा और आपका लिया गया निर्णय पत्थर की लकीर साबित होगा।
कभी आपके निर्णय पर आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बशर्ते ये 1 महीने का उपाय नहीं बता रहा हूं, ये आजीवन का उपाय आपके लिए बता रहा हूं। अगर आप यहाँ 2 दल कमल की सफेद पंखुड़ियां कल्पना करें और यहाँ गौर वर्ण में भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं, ऐसा चिंतन बना करके और ओम नमः शिवाय का 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम जप करना शुरू करें। कुछ दिनों तक बोल कर करें, और जब बोलने का अभ्यास ऐसा हो जाए कि बिना बोले भी मन में चले तब मन में करें। अगर ये अभ्यास आपका सिद्ध हो गया तो जीवन में चाहे जिस ग्रह की महादशा आएगी, चाहे जिस ग्रह की अंतर्दशा आएगी, सारी परिस्थितियों में आप पास होते रहेंगे, कहीं आपको रुकना नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जुलाई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। इस समय धनु राशि से पराक्रम के स्थान में 3य भाव में राहु है, लेकिन सुख स्थान में शनि है और शत्रु स्थान में मंगल है। जीवन साथी के स्थान में सूर्य है। मृत्यु स्थान में 3 शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र हैं। क्या कहा जाए, इसमें यही कहा जा सकता है कि ये महीना अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए औसत रहेगा, और औसत में भी आपको उदासी रहेगी। लेकिन शनि की ढैया का अगर आप उपाय कर रहे हैं तो मेहनत का पूरा फल मिलेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में बहुत कंपटीशन रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़ा आपको मार्बल का सड़क मिल जाएगी और आप भागेंगे, नहीं, आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने धर्म का आश्रय लेकर के और प्रदर्शन उत्साह के साथ किया तो परिणाम अच्छा मिलेगा। मंगल के कारण आप अपने काम से विरोधियों को डिफीट दे सकते हैं। आपकी चुनौतियों का सामना करने का जो आपका सामर्थ्य है वो बढ़ सकता है। आप पर काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत और कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर बहस से बचें। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत करिए। नौकरी के प्रस्ताव का मूल्यांकन जरूर करिए। सरकारी, प्रशासनिक, तकनीकी और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही या शॉर्टकट से बचें। कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना ठीक रहेगा, लेकिन कारोबार में बड़े निवेश और जोखिम से बचना होगा। कारोबार में आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कारोबार के फैसले ले पाएंगे। पुराने साझेदारों से लाभ मिलने की संभावना है। नए निवेश या कारोबार के बड़े विस्तार की योजना टालना बेहतर होगा। साझेदारी के कारोबार में पारदर्शिता बनाए रखें। साझेदारों से जुड़ा हर फैसला बहुत सोच समझ कर लें। ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कारोबार में लगातार प्रयास करते रहें। कारोबार में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनुभवी लोगों से सलाह लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको लेना चाहिए। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो ये बात तो आपको भी पता है कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है ना, और शनिदेव ऐसे हैं कि ये हर महीने अपना कुछ न कुछ रंग दिखाते हैं। तो पहला काम तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का चाहे 108 बार ही रोज सुबह शाम जप कर लिया करिए। और दूसरी बात, शनिवार को 3 रोटियां घर से लेकर के निकला करिए। अगर बाहर जा रहे हैं तो 1 रोटी गाय को, 1 रोटी कुत्ते को और 1 रोटी कौवे के लिए या पंछियों के लिए डाल दिया करिए। ये उपाय अगर आप लगातार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। वैसे तो फरवरी 2028 तक आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन सही बात यह है कि उपाय होगा तो राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। जुलाई के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाला है, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आपके राशि पर बुध, बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि है, लेकिन फिर भी नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा ही माना जाएगा इस दृष्टि से, और मेहनत का लाभ भी मिलेगा। लेकिन 16 जुलाई तक कार्यक्षेत्र में सफलता अनवरत मिलेगी। अधिकारी आपके काम की तारीफ भी करेंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आप उनको अच्छी तरह से पूरा करेंगे। पद या सैलरी बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन सहकर्मियों से संबंध सुधारिए और किसी भी विवाद से दूरी बनाइए। नौकरी बदलने के लिए महीना अच्छा है, लेकिन फैसला फिर भी सोच समझ कर लीजिएगा। सरकारी, प्रशासनिक, तकनीकी और कारपोरेट क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय ज़्यादा बेहतर है। 16 जुलाई के बाद कार्यक्षेत्र में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, क्योंकि 16 जुलाई के बाद आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। अनुशासन और ईमानदारी से अपना काम करिए भाई। कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना बेहतर हो सकता है। अनुभवी लोगों और बड़े बुजुर्गों की सलाह से कारोबार में लाभ मिलेगा। महीने के पहले भाग में कारोबार से जुड़े फैसले लेना फायदेमंद होगा। नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। पुराने ग्राहकों और साझेदारों से आपको सहयोग मिलेगा। 16 जुलाई के बाद बड़े निवेश, नई साझेदारी या महत्वपूर्ण फैसले सावधानी के साथ लेना होगा। कारोबार में मामूली रुकावट आ सकती है, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। कारोबार में बिना सोचे समझे पैसे खर्च न करें, और आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप भगवान गणेश की उपासना करें। किसी गणेश मंदिर जाएं। गणेश मंदिर में भगवान गणेश को पीले फूलों की माला, लड्डू, दुर्वा अर्पित करें। इससे आपकी कोई असंभव मनोकामना भी होगी तो पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों का जुलाई का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए तो औसत ही रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में पेशेंस और समझदारी से काम लेना होगा। कामकाज में उतार चढ़ाव आने की संभावना है, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अधिकारियों और सहकर्मियों से आपके रिश्ते अच्छे रखने होंगे। ऑफिस में आप किसी भी विवाद, बहस या गलतफहमी से बिल्कुल बचिए। नौकरी बदलने या करियर से जुड़ा बड़ा फैसला लेने के लिए महीना शुभ है। नौकरी बदलते समय, महत्वपूर्ण फैसला लेते समय जल्दबाजी न करें, क्योंकि शनि की 7.5 का आखिरी चरण है जो आपसे गलत डिसीजन करवा सकता है। परिस्थितियां थोड़ी बेहतर तो हो सकती हैं, लेकिन समझदारी दिखाइए। आप पर काम का दबाव भी बढ़ेगा और आपकी सफलता की गति धीमी रहेगी। सरकारी, बैंकिंग और प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों को मेहनत का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने से बचना होगा। कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना सावधानी से आगे बढ़ने का है। किसी नए व्यापार या नई साझेदारी या बड़े निवेश का जोखिम लेने से बचना होगा। पुराने कारोबार को मजबूत करने और नई योजना बनाने पर ध्यान देना होगा। कारोबारी लेन देन या साझेदारी के साथ रिश्तों पर ध्यान देना होगा। महीने के दूसरे भाग में आपके कारोबार में सुधार होगा। कारोबार में ज़्यादा लाभ पाने के लिए आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कारोबार में अनावश्यक खर्च से बचना होगा। कारोबार में सुरक्षित निवेश करना होगा, क्योंकि कारोबार में पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको चाहिए कि आप 30 दिन इस महीने में शनिवार की शाम तो करें ही, नित्य सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो परिवार के किसी सदस्य से करवाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनिदेव विराजमान है। आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय आपके पंचम स्थान में है। बहुत अच्छी बात है। जुलाई का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए तो निस्संदेह बेहतर रहने वाला है, लेकिन अगर इसी में धैर्य और समझदारी आप दिखाएंगे तो सोने पे सुहागा का काम करेगा
और अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आपको मेहनत का फल तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको भाग्य का भी फल मिलेगा। लेकिन भाई, ज्यादा सफलता मिलने पर घमंड हो जाता है आदमी को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सफलता चाहे जितना मिले, लेकिन सहकर्मियों से रिश्ते मजबूत ही रखिएगा और महिला सहकर्मियों से संभल कर बात करिएगा। कोई विवाद या गलतफहमी होने की संभावना भी है। नई जिम्मेदारियां या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। नौकरी बदलने या नई भूमिका की तलाश कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी लाभ मिलने वाला है। लेकिन काम में किसी भी तरह की लापरवाही और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। कारोबारियों के लिए समय शुभ, नए अवसर मिलेंगे, योजनाएं आगे बढ़ेंगी। पुराने ग्राहकों और कारोबारी संपर्कों से अच्छा लाभ मिलने वाला है। साझेदारी के कारोबार में पारदर्शिता बनाए रखें। सभी निर्णय सोच समझ कर लें। किसी भी नए निवेश से पहले पूरी जानकारी रखें। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो पहली बात तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि आपके राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका भाग्येश मंगल बनता है। आप अगर हनुमान जी को कसकर पकड़ लें तो शायद आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अगर आप सुंदर कांड का पाठ शाम को तिल के तेल या घी का दीपक जला करके और हनुमान जी के चित्र की पूजा करके और सुंदर कांड का सुंदर ढंग से पाठ करना शुरू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन 30 दिनों में ही आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और आप एक नई जीवन, नई दिशा, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। मैं बस यही चाहता हूं कि आप नित्य सुंदर कांड का पाठ करें और हो सके तो शनिवार को जरूरतमंदों की मदद करें। किसी भूखे को भोजन करा दें, काली गाय, काले कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे दें। इन सब चीज़ों से आपकी तकदीर चमकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।